मेरा नाम राबिया अरोड़ा है, मैं अमृतसर से हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप अभी मंजूर हो चुका है, तो कैसी खुशी है आपको? खुशी मुझे बहुत है। ये बहुत लोगों की कड़ी मेहनत है। पिछले 1 महीने से जो जोश से युवा हमारा बैठा हुआ है दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, सोनम वांगचुक जी ने जो किया है हमारे लिए, अनशन किया है इतने दिनों का, जो भी ये सब हुआ है, उसके बाद एक इस्तीफा मांगा था, वो हमें मिल गया है, उसकी बहुत खुशी है। तो इसके लिए आप धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवार ठहराते हैं ये सब पेपर लीक मामले? सिर्फ अकेले अगर मैं कहूँ धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती है तो नहीं, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ उनकी वजह से नहीं हो रहा। ये जो पूरा सिस्टम बना रखा है उस सब की वजह से पेपर लीक हो रहा है। इसकी जड़ कुछ और है, सिर्फ एक इंसान नहीं है। तो अभी स्टूडेंट की जो मांग है वो पूरी हो चुकी है, और आगे क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? या जो स्टूडेंट अरेस्ट किए गए हैं उनको अगर नहीं छोड़ा गया तब तक ये जारी रहेगा? प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। स्टूडेंट्स जो पकड़े गए हैं उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़, स्टूडेंट्स को पकड़े ही नहीं जाना चाहिए था। उनको स्टूडेंट्स क्लासों में बैठने चाहिए, जेलों में जाके नहीं बैठने चाहिए। अब अगर स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाना चाहिए, पहली चीज़। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जिन स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके बाद ये जो नीट एग्जाम्स या कोई भी और एग्जाम है, उनके मुद्दों को दोबारा उठाना चाहिए। और भी बहुत मुद्दे हैं भारत में जो ये प्रोटेस्ट के थ्रू हम आगे ला सकते हैं। क्या अब पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? नहीं, पेपर लीक होने सिर्फ ऐसे एक दिन में बंद नहीं होंगे। ये पूरा सिस्टम जो कीड़ा लगा हुआ सिस्टम है, ये जब तक सही नहीं होता तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। तो कैसी अभी आप कहाँ पर आप खुशी मनाने के लिए? तो हम आए तो थे, देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर में, इन सब स्टूडेंट्स के साथ बैनर बना के, तिरंगा लेकर कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। हम दिखाएंगे पंजाब वाले भी कि हम भी उतने ही जोश के साथ आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, तो हम अब उस प्रोटेस्ट को जलसा बना चुके हैं, उसकी हम खुशी मना रहे हैं। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, शिक्षा मंत्री जी जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा ले लिया गया है, क्या कहेंगे? सर, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ये हमारे लोकतंत्र की जीत हुई है और ये हमारे जितने भी जनजी हैं उनकी पावर है, क्योंकि उनकी पावर के बिना हम आज अधूरे थे। अगर हर एक शहर में अगर ऐसे प्रोटेस्ट ना हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद इस्तीफा लिया जाना पॉसिबल था। सो इसको मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ सरकार का भी कि चलो देर से ही सही बट उन्होंने ये फैसला लिया। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को आप जिम्मेवार समझते हैं? बहुत समझता हूँ सर, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए होते, हमारी सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए होते, या हमारे देश के कुछ कानून ऐसे होते जो इतने सख्त होते कि उनको उनके पाँव ना पड़ते आगे को ऐसे काम करने को और इस चीज़ों को सपोर्ट करने में। सो मैं इस चीज़ में उनका हाथ समझता हूँ और इस्तीफ़ा दिया जाना एक अकाउंटेबिलिटी है। जिन बच्चों की जानें गई हैं उनसे संवेदनाएँ हैं मेरी, और कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी आज शांति मिली होगी और उन बच्चों की जो भावनाएं उन्हें भी आज शांति मिली होगी। स्टूडेंट की मांग अभी पूरी हो चुकी है, क्या ये प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा? जो स्टूडेंट अरेस्ट किए गए उनको रिहा करने तक ये जारी रहेगा? सर, वैसे तो मैंने सुना था कि उनको रिहा किया जा चुका है, पर अगर उन्हें ये रिहा नहीं किया गया तो मैं इसे समझता हूँ कि बहुत गलत है और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मांगों के लिए डटे थे। उनकी मांगे जो जायज़ हैं और इसलिए उनको रिहा करना चाहिए। और अगर ये रिहा नहीं करते और पता लगता है फिर भी स्टूडेंट चुप नहीं बैठेगा। क्या अब पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? अगर तो मेरे देश में, अगर इस मेरे प्यारे से भारत देश में, इस भारत देश में अगर कानून बहुत अच्छे बनाए गए, बहुत सख्त बनाए गए, तो मैं मानता हूँ कि शायद उस दिन पेपर लीक रुकने हो जाए शुरू। और अगर कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर मैं ये नहीं मानता अगर यहाँ पे आज भाजपा थी, अगर इसकी जगह पे कोई भी देश की कोई भी गवर्नमेंट होती, सवाल एक ही होता, लोकतंत्र को बचाना और लोकतंत्र के हिसाब से चलना, क्योंकि बाबा साहिब ने हमें वो संविधान दिया तो हम उसकी इज्जत करते हैं। कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं जिन्होंने ये पेपर लीक किया है? कैसी कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की जानें गई हैं वो वापस तो नहीं आ सकती। आप भी जानते हो जब किसी की जान जाती है वो वापस नहीं आती, तो क्या कानून बनाए जाते हैं और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। ये मेरे से ज़्यादा इस देश का संविधान जानता है, ये मेरे से ज़्यादा इस देश का लोकतंत्र जानता है। तो मैं जानता हूँ कि वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे देश में जो ये गद्दियों पे बैठे हैं उन लोगों को पाँव कांपने चाहिए अगर देश में कुछ गलत होता है तो, और उनको पता हो कि देश का जनजी जो है वो खड़ा है उनके लिए।